ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड कब होता है? देखिए ओवर ट्रेड दो ही कंडीशन में ओवर ट्रेड हम लोग कर देते हैं। ओवर ट्रेड कब होगा? मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया और पहले ट्रेड में आपका 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है, अभी 5,000 का लॉस हो गया। अब ये कोई आपको बचा नहीं सकता ओवर ट्रेड। आपने डिसाइड कितना किया था? 500 लॉस लेने के लिए। आपने लॉस कितना लिया? 5,000। पहले चीज तो आपने लॉस के लिए ओवर ट्रेड यहाँ पे ले लिया, अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया। जब भी आप अपनी लिमिट को क्रॉस करते हो, यानी पर डे की लॉस की लिमिट जो 500 या 1000 है, अगर आपने इसको खराब किया तो आप अगले 4-5 दिन अपने बिल्कुल खराब करके चल रहे हो। अगले 4-5 दिन तक आपको पैसा बनने वाला ही नहीं। आप अपनी लिमिट के अंदर लॉस लोगे तभी अगले दिन आपका पैसा बनेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? ओवर ट्रेड कब करेंगे हम? जब हमारे लॉसेस होने लगते हैं। पहले दूसरे ट्रेड लॉस हो गए, अब लॉस को रिकवर करने के लिए हम ओवर ट्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड करने के बजाय टर्मिनल को क्लोज कर दो ना, तो कल का दिन शायद इससे अच्छा होगा यार। हर दिन नई शुरुआत लेके आता है, तो शायद कल की शुरुआत हमारी ज्यादा अच्छी हो। हमें क्या रहता है? इंट्राडे में ही कवर करना है, तो इसलिए हमारे ओवर ट्रेड होते हैं। ओवर ट्रेड की कंडीशन दो है, या तो आप यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 25 क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है, तो आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड ना करके आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करो, तो ये ओवर ट्रेड हो गया। यहाँ पे आपने 3 लॉट ज्यादा ले लिए रोज से। हमने 25 क्वांटिटी बोली, यानी 1 लॉट हमने बोला है, आप यहाँ पे 3 लॉट लेके जा रहे हो, तो ये ओवर ट्रेड हो गया। दूसरा ओवर ट्रेड ये होता है कि हमने ये डिसाइड किया कि 2 ही ट्रेड लेना है। अब 2 ट्रेड में आपके लॉस हो रहे, बोले यार छोड़ यार, तो वो तो पका के चला गया, जितना उसको पकाना था वो पका के चला गया। उसके कहने पे क्या होता है? मैं तीसरा ट्रेड लेता हूँ, लॉस हो गया, चौथा लेता हूँ, पांचवा लेता हूँ, छठा लेता हूँ। ऐसे करके आप ट्रेडिंग करते जाते हो, इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। फिर आप बोलते हो कि नहीं, इसको कंट्रोल करना बता दो। इसको कंट्रोल करने की कोई दवा या कोई इंजेक्शन नहीं है। इसको कंट्रोल आपको ही करना है, और कंट्रोल तभी होगा जब आप टर्मिनल को क्लोज कर दोगे। अगर टर्मिनल खुला रहेगा आप नहीं बच पाओगे। आप बिगिनर हो तो आप बच ही नहीं सकते हो, आप हर जगह ट्रेड ढूंढ लोगे, ये ध्यान रखना। नहीं ट्रेड रहेगा तो भी आपको ट्रेड दिखेगा वो, क्योंकि आपने लॉस कर लिया है। आप ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर चुके हो, तो आपको हर जगह ट्रेड दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करोगे तभी पैसा बनेगा। चाहे कोई कितना भी यहाँ पे तड़प लेना, पैसे लेके अगर पैसे बनाने के लिए आया तो बिल्कुल नहीं बन सकता जब तक वो डिसिप्लिन और रूल को फॉलो नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखना, दो तरह के ट्रेडर यहाँ पे सुबह सुबह आते हैं। एक के पास पैसा होता है, ठीक है, और दूसरे के पास यहाँ पे नॉलेज होता है। जो नॉलेज लेके आता है वो इनका पैसा लेके चला जाता है, ठीक है। इनका पैसा इनके पास चला गया, नॉलेज वाले के पास। जो पैसा लेके आता है नॉलेज वाला इनको नॉलेज लेके चला गया, ठीक है। तो जो दो तरह के ट्रेडर आएंगे, एक पैसा लेके आएगा सुबह और एक नॉलेज लेके आएगा। जो नॉलेज लेके आता है वो शाम को पैसा लेके जाता है, और जो पैसा लेके आता है वो शाम को नॉलेज लेके जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस नॉलेज को लिया या नहीं लिया। आप नॉलेज का मतलब ये हो गया कि आपने क्या गलती की, उस गलतियों को लिखा, और क्या आप वही गलती वापस कल करने जा रहे हो? कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। गलतियों से ही सीखना है हमें। मैं कितना भी सिखा लूँ आप नहीं सीख सकते हो जब तक आप अपनी गलतियों को लिखोगे नहीं और उस गलतियों को सुधार करने की कोशिश नहीं करोगे। हाँ ये जरूर है, वो इतनी जल्दी नहीं सुधार होगी, लेकिन गलतियां आप करो तो सही। 100 करोगे ना तो धीरे धीरे सुधार होगी। आप एक बार प्रैक्टिस तो करो सुधारने की, वो गलतियां धीरे धीरे सुधर जाएंगी। साल 1.5 साल में आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। वो 4-5 गलतियां बचेंगी जो कि चलती रहेंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो गलतियां आप बार बार करते हो, हर दिन करते हो, हर रोज करते हो, आज डिसाइड करते हो कि कल मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, कल मैंने प्रॉफिट का पैसा कल नहीं दूंगा, 5,000 प्रॉफिट बना लिया, फिर भी ओवर ट्रेड करके उसको 5,000 के लॉस में लेके आए, ये चीजें नहीं होंगी। डिसिप्लिन आपको ये चीजें सिखाएगा, रूल्स रिस्क मैनेजमेंट आपको इस चीजों से बचाएगा। लेकिन अगर आप सीखोगे तब, आपने मनी दिया तो सही लेकिन नॉलेज लिया ही नहीं, फायदा क्या हुआ? मैंने तो मनी लेके आपको नॉलेज दिया कि भैया आज जो गलतियां की है वो कल मत करना, लेकिन आपने वो सीखा ही। आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पैसे सोच रहे हो कि पैसे लेके आके यहाँ पे मैं ट्रेडर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और अपना स्टाइल एक जनरेट करना है। किसी की स्टाइल को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। मेरा स्टाइल कुछ अलग होगा, आपका स्टाइल कुछ अलग होगा। वीरेंद्र सहवाग का खेलने का स्टाइल अलग है, सचिन का अलग है, रोहित शर्मा का अलग है, विराट कोहली का अलग है, ऋषभ पंत का अलग होगा। सबका अपना अपना एक स्टाइल है, तो आपको भी अपना एक स्टाइल जनरेट करना पड़ेगा, या आपका अपना जो स्टाइल है उसको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टाइल में ट्रेड करते हो। देखो मैं बताता हूँ अपना, मेरा क्या है, मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। यानी मॉर्निंग में सुबह मार्केट ओपन होता है और 11 बजे तक मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ, और मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। यानी मॉर्निंग के मोमेंटम को मैं पकड़ना जानता हूँ। मैं आफ्टरनून में ज्यादा ट्रेड करूंगा ना, मेरा लॉस होगा, मुझे पता है। तो मैं क्या हूँ, मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ। दूसरा, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, ज्यादातर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना, ज्यादातर ब्रेकआउट। अब मैं इस बीच में फिलहाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जैसे कि रिवर्सल पे भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ अब, लेकिन पहले मैं ब्रेकआउट ट्रेडर, मैं 90% ट्रेड में ब्रेकआउट पे लेता हूँ। बड़ी क्वांटिटी हमेशा मैं ब्रेकआउट पे ही लेता हूँ। मैं बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लेता हूँ कि यहाँ से रिवर्स होगा, इस कंडीशन में बड़ी क्वांटिटी नहीं लूंगा। बड़ी क्वांटिटी हमेशा ब्रेकआउट पे लूंगा, क्योंकि पैसा यहाँ से बनेगा। ऑप्शन बायर हूं मैं, ऑप्शन सेलर नहीं हूं मैं, ऑप्शन बायर हूं, ठीक है। या आप स्टॉक भी ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मतलब आप किस तरह के ट्रेडर हो। आप चैनल में ट्रेड करना पसंद करते हो, चैनल को मार्केट ब्रेक करता है तब ट्रेड करना पसंद करते हो, आप बाइंग करना पसंद करते हो, या आप सेल करना पसंद करते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको मजा किस में आता है, बाइंग करने में आता है, सेल करने में। आप मार्केट गिरता रहेगा, आप कोई अगर स्टॉक भी रहेगा तो मैं 90% अपना चार्ट में वही बहुत चीजें देखता हूँ कि जहां पे वो ऊपर जाने की कैपेसिटी होती है। मैं नीचे वाले ट्रेड नहीं लेता हूँ ज्यादा। नीचे वाले का मतलब ये नहीं बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो मैं पुट नहीं लूंगा। अगर कोई स्टॉक में दे रहा हूँ, मैं जेन्युइन क्या है, मेरा माइंड बाइंग साइड में रहता है। कॉल भी बाइंग कर रहा हूँ, पुट भी बाइंग ही कर रहा हूँ। अगर मुझे बैंक निफ्टी कोई सेल करने को इंडेक्स को बोल देगा, मतलब कि फ्यूचर मुझे सेल करना हो तो मुझे डर लगेगा, पुट बाइंग कर लूंगा मुझे डर नहीं लगेगा। यानी बाई जहां पे होता है वहां पे मुझे कॉन्फिडेंस होता है, जहां पे सेल होता है वहां पे मैं डरता हूँ, तो मैं सेल नहीं कर पाता हूँ, मैं बाइंग कर पाता हूँ। ये मेरा नेचर है,
अभी मैं अपने नेचर को पकड़ लिया कि हाँ मैं बायर अच्छा हूँ, सेल नहीं कर पाता हूँ। तो जो चीज़ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर फोकस कर रहा हूँ। मेरी वीकनेस है, मैं सेल नहीं कर पाता हूँ, हटाओ उसको साइड में। जरूरत नहीं सेल से पैसा बनाना, बाइंग से पैसा बन रहा है ना, मैं बाइंग से बना ले रहा हूँ। और मेरी वीडियो या मेरी बैंक निफ्टी डालने के पहले ना कोई भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की बात नहीं करता था, सब ऑप्शन सेलिंग की ही बात करते थे। मेरे बाद से ही बहुत सारे 20 चैनल 25 चैनल आ गए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, नहीं तो कोई ऑप्शन बाइंग के बारे में नहीं बताता, क्योंकि 99% लोगों के दिमाग में ये चलता था कि ऑप्शन बायर कभी पैसा बना ही नहीं पाता है। ये परफेक्ट बना नहीं पाता, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा। और ऑप्शन बायर हमेशा मोमेंटम ट्रेड करना चाहिए। आप पहली बार मोमेंटम को ट्रेड करो। आप यहाँ पे बाय अंडर डिप मत यहाँ पे लो, ऑप्शन बाइंग बाय अंडर डिप नहीं करते, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। तो शुरुआत में आपको यही ढूंढना है कि आपको जहाँ पे ब्रेकआउट मिले वहाँ पे ट्रेड करें, ठीक है। हमेशा ये आपको एक स्टाइल अपना जनरेट करना पड़ेगा। ये मेरा स्टाइल मैंने बता दिया। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे सूट करेंगे। जैसे मैं जब ट्रेड करता था तो मुझे बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, जुबलेंट फूड, जस्ट डायल, SRF, श्री राम ट्रांसपोर्ट, HDFC बैंक, ये मुझे बड़े अच्छे सूट करते थे ये सब स्टॉक। मैं स्टॉक इन सब स्टॉक में मेरी बहुत अच्छी तब बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व में सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मेरा है, मतलब 94% रेट वहाँ पे मेरे प्रॉफिटेबल होते थे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व। ये जब आप लिखोगे तब समझ में आएगा ना कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। मेरे लिए सबसे खराब स्टॉक जो कि मेरे लिए शायद अगर मैं 10 ट्रेड लूँ तो वहाँ पे मेरे 9 ट्रेड ऐसे ही होते थे, लुपिन, ITC, सिप्ला, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC, ONGC, गेल, ये 90% मेरे ट्रेड ऐसे ही होंगे। तो कभी मैं ट्रेड करता ही नहीं था इन सबको, छोड़ दिया। मुझे पता है मेरा वीक पॉइंट है, मैं नहीं समझ पाता हूँ इन स्टॉकों को। लेकिन वही बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, जस्ट डायल, जुबलेंट फूड, SRF, श्री राम ट्रांसपोर्ट, ये मिलते थे तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि इस पे मेरा सक्सेस रेट 90% के ऊपर का था। मैं कोशिश करता था कि इसमें मुझे कुछ दिखे। तो इसी तरह से आपको एक ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता। मुझे ITC, लुपिन, सिप्ला, पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया, गेल, ONGC ये सूट नहीं करता था मुझे। नहीं करता, जरूरत है उसी में ट्रेड करूंगा, कितना भी अच्छा पैटर्न बन जाए, मैं नहीं ट्रेड करता था उसमें। मुझे मालूम था कि 90% मुझे ऐसे ही होना है, या फिर मुझे अंदर से वो फीलिंग आती थी नहीं यार ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो जाता था वो, मैंने वो छोड़ दिया ट्रेड करना। तो इसी तरह से आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, ये आपको खुद सीखना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है, ठीक है। डोंट बी इमोशनल, इसको कंट्रोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इमोशन कैसे कंट्रोल करो। मैं बोलता हूँ ये 7 चीजें अगर आप फॉलो कर दो, आपका इमोशनल कंट्रोल ना हो तो आप मुझसे बोलना, गारंटी के साथ में आपका इमोशनल कंट्रोल हो जाएगा अगर आप ये 7 चीजें फॉलो करते हो तो। अगर इसको फॉलो नहीं करते हो तो ये जीवन में कभी कंट्रोल नहीं होगा। इसके लिए कोई अलग इंजेक्शन, टॉनिक या फिर हेम पुष्पा पीने से नहीं होगा ये आपको, ठीक है। तो ये कोई टॉनिक पीने से नहीं होगा, ये आपको इन 7 चीजों को फॉलो करोगे तो आपको हो जाएगा ये। तो ये सब सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने डिसिप्लिन, रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस ही आपको इससे बाहर निकाल पाएगी, और यही ट्रेडर का सबसे वीक पॉइंट है। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आप ट्रेडर बन जाओगे। ये स्ट्रांग करने के लिए आपको इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके चीजें होंगी, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फॉलो करो जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं। 90% गेम आपका साइकोलॉजी के ऊपर चलता है। ट्रेडर 90% गेम साइकोलॉजी के ऊपर प्ले किया जाता है, ठीक है ना। बड़े ट्रेडर छोटे ट्रेडर की साइकोलॉजी को जानते हैं कि वो कब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हो ना, तब आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। सुबह तो प्लान बनाया था कुछ और, कहीं से कुछ और देखा तो भूल गया। अरे भाई मुझे भी मत फॉलो करो, आप अपने आप को फॉलो करो ना। जरूरी नहीं है कि मैं दूंगा वो सही होगा, या मैं कोई व्यू दे रहा हूँ तो वो सही होगा, गलत भी हो सकता है, शायद आपका व्यू अच्छा हो। देखो चार्ट तो सभी वही देख रहे हैं, आप भी वही देख रहे हो, मैं भी वही देख रहा हूँ, कोई सेलर भी वही देख रहा होगा, कोई बायर भी वही देख रहा होगा, बड़ा FII भी वही देख रहा होगा, चार्ट तो वही बनेगा। अब उस चार्ट का क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करते हो वो आपके ऊपर है, आप चार्ट में क्या क्या देखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हमेशा जो प्लान बनाया उसी को ट्रेड करो। जैसे बोलता हूँ ना कि बैंक निफ्टी 38,200 के ऊपर जाएगा, तो मैं कैसे लिखता हूँ 38,150 के ऊपर फास्ट मूव आएगा। मैं यहाँ पे तैयार बैठा हूँ 38,150 के ऊपर फास्ट, मैं ये प्लान बना के रखा हूँ ना, ये प्लान है मेरे पास, इसके ऊपर एक फास्ट मूव। और कई बार ये नहीं भी आएगा, ये जरूर तो मैंने पहले बता दिया कि 70% से 75% ट्रेड आपके सही चलेंगे, लेकिन 30% नहीं चलेंगे। नहीं आया तो फिर भाई जो ऐसे लोग लेके हटो यहाँ से, ठीक है। और ऑप्शन बाहर एक चीज और देखना, होल्ड करके पैसा नहीं बनेगा ऑप्शन को, ठीक है ना। ऑप्शन होल्ड करने का मतलब ये कि नहीं ट्रेड नहीं चल रहा फिर भी हम वहाँ पे बैठे एग्जिट कर लो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा तो भी हमें लॉस करेगा, ऑप्शन बायर को लॉस ही करेगा वो, ठीक है। हमेशा जो प्लान करो वही ट्रेड करना है, ठीक है। कीप रिकॉर्ड, हमेशा अपना रिकॉर्ड रखो। आप क्या ट्रेड कर रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो, कब ट्रेड कर रहे हो, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना ब्रोकरेज गया, कितना आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, सारे खर्चे कट होने के बाद नेट आपके पास बचा कितना। एक आदत डालो शुरुआत में, ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी, आपको लिखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ और है, मैं 100 में से अगर इतने लोग ये 8 रूल आप फॉलो करना, 8 रूल 9 रूल फॉलो करते हो, मान लीजिए 100 लोगों में से 90 लोगों ने ये रूल्स को फॉलो किया, ठीक है। लेकिन कीप रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं रखा, आपने रिकॉर्ड नहीं रखा ना, तो ये 90% फेल होंगे, ये 90% कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। ये रिकॉर्ड रखा और ये आपने फॉलो किया और उसके बाद ये आपने रिकॉर्ड रखा, अब आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 मिनट का काम है, लेकिन लोग लिख नहीं पाते हैं।
लोगों को बड़ा आसान लगता है, अरे लिखना क्या है, मालूम तो है, ये कुछ नहीं मालूम है। परसों भूल जाओगे कि कल आपका कौन सा ट्रेड अच्छा चला था और क्यों चला था। जो चीज़ें अच्छी होंगी ना वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो सेटअप अच्छा चलेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो टाइमिंग हमें अच्छा मोमेंटम या पैसा दे रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लिखने से हमारा वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मालूम होता है, लिखने से हमारी कमजोरियां हमें दिखती हैं। ऐसी कमजोरियां आप देख लो, 10 साल से ट्रेड कर रहे हो, आपको पता नहीं आपकी कमजोरियां क्या है, सबको पता है, लेकिन आप सुधार क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लिख नहीं रहे। जब एक ही गलती को आप रोज लिखोगे ना, दूसरे दिन भी लिखे, तीसरे दिन भी लिखे, चौथे दिन भी लिखे, तो आपको अपने आप से गिल्टी फील होने लगेगा, अरे यार एक ही चीज कर रहा हूं, अगर ये चीज नहीं करता तो आज मैं प्रॉफिट में होता 4 दिन में। लेकिन आप नहीं लिख रहे हो तो आप ये 10 साल से ये चीजें करते आ रहे हो, 5 साल से करते आ रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे 10 साल से ट्रेडिंग करते होंगे, 15 साल से करते होंगे, 2 साल से करते होंगे, लेकिन लिखने के नाम पे 5 मिनट का काम है, मैंने क्यों ट्रेड लिया। लिखना क्या है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, कब लिया, किस पैटर्न पे लिया, किस टाइमिंग पे लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, और हमारे निकलने के बाद मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे गया। हो सका हम निकल गए 20 पॉइंट पे, मार्केट वहां पे गया 100 पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन फिर से हम निकल गए 20 पॉइंट पे, मार्केट फिर से गया 100 पॉइंट पे। तो हमें क्या दिखाएगा, अगर यही चीज हम लिख रहे हैं और यही चीज 10 में से 7 दिन अगर ये 20 पॉइंट वाला 40 पॉइंट तक जाता है, तो अब हमारा क्या होगा ना, ये टारगेट जो 20 पॉइंट का मैंने रखा है ना, इसको मैं 25 पॉइंट कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है यार मैं जिस दिन ट्रेड लेता हूं मैं निकल तो 20 पॉइंट पे जाता हूं, लेकिन एवरीडे ये 40 पॉइंट से ऊपर ही आता है। तो मैं धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाऊंगा, 25 से 30 करूंगा, 30 से 35 करूंगा, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कितना ऊपर तक जाता है, ये आपको लिखना है वहां पे। ये सेटअप ने बना, ये सेटअप हमारा बना, तो सेटअप कितना ऊपर गया, उससे एक्यूरेट अपना प्रॉफिट निकाल के रखते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि हमारा ट्रेड सही हो सकता है और अच्छा हो सकता है। लेकिन ये शुरुआती सेशन में नहीं होगा, 100-150 ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे, 100-150 ट्रेड की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, तभी होगा, नहीं तो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप पहले दिन से प्रॉफिट में आ रहे हो, पहले दिन से प्रॉफिट के लिए जा रहे हो, तो सीख नहीं रहे हो। सीखने के लिए साल 1.5 साल भूल जाओ आप प्रॉफिट, जो बन गया ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। तो लॉस हुआ क्यों हुआ ये लिखना जरूरी है, प्रॉफिट हुआ क्यों हुआ ये लिखना जरूरी है, मेरा वीक पॉइंट क्या है ये लिखना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है वो लिखना जरूरी है। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलो ना, आप वीक पॉइंट पे क्यों खेलते हो, आप लोग वीक पॉइंट पे खेलते हो, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं खेलते हो। अपनी वीकनेस को दूर करो, नहीं वीकनेस दूर हो रही छोड़ दो, उस सेटअप में कुछ बनेगा तो करेंगे नहीं, उस टाइमिंग में कुछ बनेगा तो करेंगे ही नहीं, बस। ठीक है, तो अब मैं चैट में चलता हूं, तो आप लोग के जो भी इस पे क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो।